चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का जो लेक्चर है वही सिंप्लीफिकेशंस बोल सकते हो या बोर्ड मास का हम लोगों ने पहले क्लास किया था। अब जो है मेनली सिंप्लीफिकेशन बेस्ड सवाल है, ठीक है। तो हम लोगों ने लगभग में जहाँ तक पता है कि हम लोग लगभग में 50-60 क्वेश्चन किया है और लगभग में 4 क्लासेस कंप्लीट किया है। आज 5वां क्लास है, ठीक है। और 4 क्लास में जो हम लोगों ने अभी तक किया है उसमें जो है हम लोग लास्ट जो था वो x प्लस 1/x इक्वल टू समथिंग, तो x² प्लस 1/x² इस टाइप के सवाल था। x माइनस 1/x क्या है, इस तरीके का सवाल जो था 5-6 कंसेप्ट पढ़ाया था और उस पर बेस्ड सवाल बनाया था। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग उस चीज़ को समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। दिक्कत नहीं हुई होगी कहीं। अगर किसी को दिक्कत हुई होगी तो एक बार प्लीज़ मेरा बात मानिए, आप एक बार वीडियो लेक्चर को फिर से देखिए, उसके बाद एक बार बनाने का प्रयास कीजिए। सवाल को डेफिनेटली बनेगा सवाल भाई, कोई सवाल तुर्रम नहीं है, ठीक है। मैंने जो बताना था वो बता दिया है। अब अगर देखिए ऑफलाइन रहता तो मैं हेड टू हेड मतलब इंडिविजुअली आपकी जो भी दिक्कतें थी वो मैं दूर कर सकता था, लेकिन हम लोग ऑनलाइन मोड पे क्लास कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने अगर फैक्ट करके देखो वो आपको ही फ़ायदा देगा, ठीक। एक मैं बता दे रहा हूँ ये भी चीज़ आपको कि चलो ठीक है, मैं कोई और टीचर रहता आप उससे समझ लेते ये चीज़, और मैं हूँ तो आप नहीं समझ पाए उतने अच्छे से, ठीक है। तो आप इस चीज़ को अगर एक टाइप से लोगे तो आपको लगेगा डिसएडवांटेज है, टीचर अच्छा नहीं है यार, अच्छे से समझा नहीं पा रहा है, इसलिए समझ नहीं पा रहे। अगर अदरवाइज दूसरे टाइप से अगर आप अगर पॉजिटिव माइंड से सेट से लो इस चीज़ को कि चलो यार जो बताया ठीक है मैं खुद से सीख लूँगा। जब आप खुद पे डिपेंडेंट हो जाओगे ना, खुद ही सोच लोगे चलो जो बताया एटलीस्ट ऐसा तो है नहीं कि कुछ नहीं बताया। अगर खुद से आप मैं जो बताया मैं खुद उसको कर लूँगा, ये खुद से कर लूँगा, ये एटीट्यूड जिस दिन आ गया ना उस दिन भाई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हो, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये कॉन्फिडेंस आना भी बहुत ज़रूरी है। आप जो है, ठीक है, तो आप प्रयास करो, एक बार ट्राई करो। आप जितने बार सोचोगे यार वो कभी वो विफल नहीं होंगे, नहीं समझ में आएगा, फिर वो कुछ ना कुछ नया चीज़ दे के जाएगा, कुछ ना कुछ नया सिखा के जाएगा। आप एक बार ट्राई तो करो, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कोई आप लोगों को दिक्कत होने वाला है उस चीज़ में। आप उस सवाल को बनाएं, उस कंसेप्ट को पढ़ें, समझे क्या रहा कंसेप्ट, फिर आगे बढ़ें। चलिए अब हम लोग जो है उसी टर्म को कुछ और फर्दर है, ये भी एक कंसेप्ट है। क्या है? एक कंसेप्ट है। और इस कंसेप्ट में मेरा कलम जो है जवाब दे रहा है कि हम नहीं चलेंगे। कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है? वो सी कंसेप्ट है, अगर x प्लस 1/x, बात समझिए, x प्लस 1/x इक्वल टू अगर -1 हो या x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो, देन क्या? देन x³ इक्वल टू 1 होगा। आप इन दोनों चीज़ों में आप मतलब आप कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी चीज़ को सिंप्लीफाइड करके ये लिखेंगे। देखिए इधर गया तो x² होगा, इधर तो ये होगा, सॉरी ये प्लस होगा ना, -x गुना होगा, और इधर आएगा तो +x हो जाएगा, प्लस का प्लस 1 ही है। तो ये अगर होगा तो x³ इक्वल टू 1 होगा, ठीक। अब दूसरा चीज़ देखिए, उसके बाद या x प्लस 1/x इक्वल टू अगर 1 होगा तो x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0 याद है दीजिए बीच में। देन x³ इक्वल टू -1 होगा। अभी बस आप इतना ही बात को समझिए, जब सवाल बनाएंगे तो आपको आगे समझ में आएगा कि ये कैसे अप्लाइड होता है, ठीक है। अभी बस इतना समझिए, x प्लस 1/x इक्वल टू अगर -1 होगा या इस फॉर्म में रहे x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन x³ इक्वल टू 1 होगा। वही अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 1 होगा तो x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन x³ इक्वल टू -1 होगा। आप डायरेक्ट यहाँ बहुत ज़्यादातर सवाल में यही होगा, यहाँ आपको ध्यान देना x प्लस 1/x इक्वल टू -1 होगा तो x³ इक्वल टू +1 पॉजिटिव है, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव है, ठीक है।
दूसरा अगर इस फॉर्म में है तो इस चीज़ को ध्यान देना है, प्लस एक्स है तो प्लस वन है, माइनस एक्स है तो माइनस वन हुआ। ठीक, क्लियर। अब इस पर हम लोग सवाल बनाएंगे। आप पहले इस चीज़ को एक कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर सवाल बनाएंगे। तो आप सवाल को ही पढ़िएगा, सवाल कह क्या रहा है वो समझिएगा, फिर आप इस फॉर्मूला को देखिएगा और सोचिएगा कि क्या ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, अप्लाई हुआ तो कैसे अप्लाई होगा, क्या कह रहा है। आपने माइंड को थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए यार, एक्सरसाइज करो यार तभी। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो पहले। चलिए, उस कॉन्सेप्ट पे पहला सवाल आपके बोर्ड पे है, आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए। जैसा कि सवाल में दिया था x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू वन होगा। ठीक, तो एक्स क्यू इक्वल टू क्या होगा, इतना तो पता है, आप फॉर्मूला देख के ही बता सकते हो। एक्स क्यू इक्वल टू क्या होगा, माइनस वन। ठीक, अब है क्या 28 और 28, तो आप ये बताओ 3 9 27, नौतिया 27 1 28। चलिए, तो इसका वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए, तो x टू दी पावर 28 लिख सकते हैं प्लस वन बाई एक्स टू दी पावर 28। हमें एक्स क्यू इक्वल टू माइनस वन तो मालूम है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स क्यू इक्वल टू, ठीक, आप देखिए इसको लिख सकते हैं x इज टू एक्स क्यू टू दी पावर 9 प्लस वन बाय एक्स इज टू एक्स टू दी पावर 3 इज टू 9। 9 × 27 1 28 एक्स टू दी पावर 28। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब जब हम लोग ये लिख सकते हैं तो एक्स क्यू इक्वल टू क्या है, माइनस वन। तो एक्स माइनस वन पे पावर जो ऑड है तो माइनस का माइनस वन ही रहेगा, तो माइनस वन रहेगा तो माइनस एक्स होगा। सेम थिंग माइनस वन बाय एक्स यहाँ भी होगा, तो फाइनली माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस वन बाय एक्स आया। एक्स प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू क्या है हमारा, वन है, और नीचे पीछे निगेटिव है तो माइनस वन। हमारा फाइनल आंसर जो आया है वो आया है -1। बस यही सवाल था। चलो भाई, 2 नंबर का सवाल आप देखो क्या कह रहा है। x प्लस वन बाय एक्स इक्वल टू वन है, तो आप कह सकते हो कि एक्स क्यू इक्वल टू क्या होगा। एक्स क्यू इक्वल टू फॉर्मूला देखो, आप ट्रिक देखो, आपको लगेगा एक्स क्यू इक्वल टू -1। अब चलिए बात आता है यहाँ पे, तो इसको जो है एक्स क्यू इज टू एक्स 193 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आप बोलोगे हाँ सर क्यों नहीं लिख सकते हैं, प्लस एक्स क्यू इज टू एक्स टू दी पावर 192 लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर हाँ क्यों नहीं लिख सकते हैं, ठीक, प्लस एक्स टू दी पावर 194 इसको यही रहने दो, प्लस एक्स टू दी पावर 193 इसको ऐसे ही रहने दो, एक्स टू दी पावर 192 इसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ एक्स क्यू का वैल्यू आप जानते हो -1 है, तो एक्स टू दी पावर 193 लिख सकते हैं। इसको भी लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर 192, क्योंकि एक्स क्यू इक्वल टू -1 है, प्लस एक्स टू दी पावर 194 को यही रहने दो, प्लस एक्स टू दी पावर 193 प्लस एक्स टू दी पावर 192। देखिए यहाँ पॉजिटिव एक्स टू दी पावर 193 है, यहाँ निगेटिव, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, है ना। तो बचा क्या फाइनली हमारा एक्स टू दी पावर 194। अब इसका देखिए कुछ हो सकता है तो बताइए। अब बताओ, इसको 3 से भागा दो 194 को, 6 के 18 1 19 4 12 2 14, मतलब एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज टू एक्स टू दी पावर 60
नहीं, इसको जो है ऐसे क्यू एक्स टू दी पावर 63, तो यहाँ एक्स क्यू का जो वैल्यू है वो तो हमें पता नहीं है, वो जो है एक्स क्यू इक्वल टू -1 है, तो ये तो पूरा -1 पे पावर ऑड है, तो ऑड का माइनस रहेगा -x²। ठीक है, अब यहाँ देखो -x², बस हमारा यही आंसर होगा। देखिए ये सवाल, देखिए वही सवाल आप जो है ना, सवाल सेम ही रहता है, सवाल में जो है थोड़ा पैटर्न, थोड़ा ट्रिकी सवाल दे दिया जाता है हर सवाल। भाई सेम सवाल कैसे बनेगा, अब क्यों पूछेगा कोई सेम ही सवाल, लेकिन कंसेप्चुअल तो वही रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ आपको अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा, तभी सवाल बनने वाला है, ऐसे नहीं बनने वाला। अब यहाँ पे दे दिया आपको k+4 तो आपको देख के ही इतना अंदाज़ा लग जाना चाहिए, अगर नहीं लग रहा है तो आप प्रैक्टिस करो, लगेगा भाई कि जो ये है इसका इन्वर्स ये है और कुछ नहीं है, समझे। ठीक, अगर k/4 को हम लोग a ले लेते हैं, a+1/a = 1 है, तो a/q = क्या होगा, -1 होगा। ठीक, a/q = -1, यहाँ क्या है k/4 = a, अगर दोनों तरफ q कर दे तो kq/4q = AQ होगा, दोनों तरफ कर दिए। अब जब AQ का वैल्यू हमको पता है KQ = -1/4q, तो ये आ गया आपका 4 चौक 16 चौके 64 -64, KQ = -64 कहीं है, ये हमारा आंसर करेक्ट है। यदि a² + a+1 = 0 है तो a⁵ + a⁴ + 1 = 1 होगा। जैसा कि मैंने सवाल जो कंसेप्ट बता रहा था उस टाइम बताया भी था कि ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे दे a+1/a = 1 या a+1/a = -1, ये भी फॉर्म में दे सकता है। ये फॉर्म में देने का मतलब होता है a+1/a = -1, तभी ना देखो a² + a+1 ये आता है। ठीक, तो मेरे साथ AQ = क्या होगा, आप जाके देखो, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ -1 होगा, यहाँ ठीक, यहाँ निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होगा। AQ = 1 है। अब चलिए इस चीज़ को, इसको a² = AQ लिख सकते हैं, प्लस a⁴ प्लस 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जब यहाँ आपको दिक्कत नहीं है तो a² AQ = 1 है तो 1 सेम टू सेम ही रहेगा, प्लस a + 1। फिर देखिए क्या आ गया, a² + a+1 = 0 की वैल्यू 0 है तो 0 ही रहेगा, हमारा करेक्ट आंसर है 0। सवाल में कुछ नहीं होता यार, तुम लोग टेंशन मत लिया करो। चलो ये 5वां नंबर का सवाल बनाओ। ऑप्शन में क्या क्या है मैं ऑप्शन भी लिख दे रहा हूँ। ऑप्शन में है 4 3 2 1। ऑप्शन में जो है वो है 4 3 2 1, ये ऑप्शन है। अब बनाना है सवाल। देखिए सवाल में है a² + a+1 = सॉरी 0 भूल गया ना, 0 यहाँ पे रहेगा है ना, 0। तो इससे हमें जहाँ तक फॉर्मूला से पता है तो a = 1 होगा, इसके अलावा तो और कुछ नहीं पता है। ठीक, आप इस चीज़ को मार्क भी कर लो। अब एक चीज़ बताओ, a² + 1 को -1 ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों को इधर रखे, इसको a को इधर ले गए तो -a हो गया। एक ये भी लिख सकते हो, और दूसरा ऐसा भी लिख सकते हैं a+1 =
ए स्क्वायर लिख सकते हैं। इस बार ये दोनों को अंदर रखे, इसको बराबर के उस पार रखे, तो ये आ गया। अब ये क्यों लिखे हैं वो आगे देखिए सवाल में पड़ेगा। 1 इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस ए, एज इट इज जो लिखा हुआ है, ठीक। 1 प्लस ए माइनस ए स्क्वायर। ऐसा लिखने की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों ये ट्रिक लगाना पड़ रहा है, थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ रहा है, वो इसीलिए कि अगर डायरेक्ट सवाल रहता ए स्क्वायर प्लस ये रहता है तो ए क्यू पूछता है या ए क्यू बेस्ट रहता तो हम तो डायरेक्ट बना लेते। अदर इसमें तो वो है नहीं, है इस फॉर्म में। अगर आप जो मैं ये अभी बता रहा हूँ, जो जिस तरीके से बता रहा हूँ, आप ज़रूरी नहीं है कि ये शॉर्टकट तरीका है, लेकिन आप दूसरा तरीका आप लगाओगे तो आप सबका मतलब इंडिविजुअली मल्टीप्लिकेशन करो तो कोई ए टू द पावर 4 आएगा, फिर ए क्यू आएगा, ए स्क्वायर आएगा, वट इस तरीके से आता रहेगा दोनों गुणा में करके, ठीक। फिर उसके बाद ए क्यू की वैल्यू हमें पता है, ए क्यू की वैल्यू आप पुट करते जाओगे तो आपका फाइनली आंसर कुछ ना कुछ आ जाएगा। उस तरीके से भी आप बना सकते हो। और जो मैं ये बता रहा हूँ ये थोड़ा उससे भी शॉर्टेस्ट फॉर्म है, ठीक। देखिए यहाँ ए प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए, तो माइनस ए लिख सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ए प्लस 1 बाई ए है, ए प्लस 1 बाई ए इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर, तो ये क्या आया हमारा माइनस 2a इस टू माइनस 2a स्क्वायर। अब दोनों को मल्टीप्लिकेशन करोगे तो माइनस माइनस 4 ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो आया ए क्यू, तो 4 ए क्यू की वैल्यू क्या है हमारा 1, 4 इस टू 1 इक्वल टू 4। ये हमारा परफेक्ट आंसर है। ये लगाना पड़ेगा दिमाग यार। चलिए इस सवाल बने तो 6 नंबर का है। यदि x टू दी पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 इक्वल टू 62 है तो x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू व्हाट। तो ये जो है अभी जो सवाल है ये इससे प्रीवियस जो हम लोगों ने पढ़ा था उस पर बेस्ड है, और आपने प्रैक्टिस किया है, आपने बनाया है, तो आपसे बन जाना चाहिए। मैं ये उम्मीद करता हूँ। आप वीडियो को पॉज करें एवं बनाने का प्रयास करें। आप 10 मिनट लगता है, आधा घंटा लगता है, डजेंट मैटर, आप लड़ने का प्रयास करो, लड़ो यार, तभी सफल होंगे, अदरवाइज नहीं होने वाला है सफल। आप एक बार लड़के देखो, आपको टाइम लग रहा है, आप क्या कहते हैं सवाल लग रहा है, आप बार बार पढ़ रहे हो, आप फॉर्मूला पढ़ रहे हो, आप प्रीवियस जो क्वेश्चंस बनाया गया वो पढ़ रहे हो, फिर आप अप्लाई कर रहे हो, तो ये मत सोचो कि यार इतना कौन, यार डायरेक्ट आप सवाल बनाए सर, इतना कौन दिमाग लगाता है। जब आपका ये एटीट्यूड आ जाएगा, इतना कौन दिमाग लगाता है, फिर आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपका कुछ नहीं होने वाला। जितना दिमाग लगाना है लगा लो, आपको लगाना ही पड़ेगा। अंतिम फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। कोई शॉर्टेस्ट फॉर्म नहीं, शॉर्टकट फॉर्म नहीं, दिमाग आपको लगाना ही पड़ेगा। अब पढ़ने आए भाई, पढ़ने का मतलब होता है दिमाग ही लगाना, और इसमें तो कोई फिजिकल एक्सरसाइज होता नहीं। अब कोई मजदूर जाएगा मजदूरी करने के लिए, वो बोलेगा सर मुझसे फिजिकली मैं फिजिकली कुछ भी नहीं कर सकता। आप जितना बोलोगे मैं दिमाग लगाने के लिए लगा लूँगा, संभव है नहीं। वो गया वहाँ पे मजदूरी करने के लिए, फिजिकल काम करने के लिए, तो उसे फिजिकली काम करना पड़ेगा। आप यहाँ जो पढ़ने आए हो, आपको फिजिकली काम नहीं करना है, आपको यहाँ पे अपना मेंटली काम करना है, ठीक। तो आपको अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा। आप जितना टाइम दोगे फॉर्मूला गहन अध्ययन करोगे, सवाल जो बना है उस पर गहन अध्ययन करोगे, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट होता रहेगा। आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट होता रहेगा, ठीक है। बनाओ इसको। देखिए आप जैसे देखोगे तो ये एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं, क्या है इक्वल टू क्या होगा। ये फॉर्मूला आप देखिए कहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम अगर हो तो एक्स प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट एम प्लस, यही होगा ना। देखो ठीक, तो अगर मान लेते हैं एक्स टू दी पावर 4 इसका ए बना है, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर मान लेते हैं ए है, तो ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू इतना है, तो ए प्लस 1 बाई इक्वल टू, तो इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट 62 प्लस 2 इक्वल टू 64 हो गया, तो 88 64। अब जब आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक्स माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू अंडर रूट एम माइनस 2, तो एम माइनस 2 क्या हुआ
8 माइनस 6 8 माइनस 2 इक्वल टू अंडर रूट 6। यही है। चलिए 2 सवाल है, बनाइए। पहला सवाल तो बहुत सिंपल, x प्लस 1/x इक्वल टू 4 है, तो x माइनस 1/4 इक्वल टू अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू अंडर रूट 4 × 16 माइनस 4 अंडर रूट 12। ये हमारा आंसर होगा। चलिए ये देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो एक्स क्यूब बता सकते हो आप क्या होगा? ऑफकोर्स बता सकते हो, -1 होगा। आप जाके फॉर्मूला देखो। अब इस चीज़ को आइए, एक्स क्यू इज टू 9 3 12 एक्स टू दी पावर 9, ठीक, प्लस एक्स क्यू इज टू एक्स टू दी पावर 7, ठीक है ना, प्लस यहाँ क्या होगा, एक्स क्यू इज टू एक्स टू दी पावर 6 प्लस एक्स टू दी पावर 6 प्लस एक्स टू दी पावर 3। ये हमारा है। और क्या, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक। अब देखिए एक्स क्यू इक्वल टू -1, तो माइनस एक्स टू दी पावर 9 होगा, प्लस एक्स टू दी पावर यहाँ माइनस एक्स टू दी पावर 7 होगा, यहाँ माइनस एक्स टू दी पावर 6 होगा, माइनस एक्स टू दी पावर 6 होगा, प्लस एक्स यहाँ माइनस यहाँ एक्स क्यू इक्वल टू -1 है, तो -1 होगा। तो देखिए एक्स टू दी पावर 6 ये कट गया, ठीक, बचा क्या, माइनस एक्स टू दी पावर 9 माइनस एक्स टू दी पावर 7 -1, यही बचा है ना। अब देखो इस चीज़ को आप, एक्स टू दी पावर 9 है, तो एक्स टू दी पावर क्यू टू दी पावर 3 लिख सकते हो इसको। जब आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो, तो एक्स टू दी पावर 7 का तो 7 ही रह जाएगा भाई। तेरह 10 9 6 3, सॉरी एक मिस्टेक हुआ है, आप इस चीज़ को देखिए। सॉरी बाबा, सॉरी। यहाँ 10 3 13 13 9 3 12 क्यों लिखे? 10 टू दी पावर 10 होगा ना। जब 10 टू दी पावर 10 होगा, इस चीज़ को मिटाइए, सॉरी ये बोला यार, ये है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते, माइनस एक्स टू दी पावर 10 प्लस, इसको आप एज इट इज रखो, एक्स टू दी पावर 10 एक्स टू दी पावर 10 प्लस यहाँ जो है एक्स क्यू एक्स टू दी पावर -6 एक्स टू दी पावर 6, तो एक्स टू दी पावर माइनस एक्स टू दी पावर 6 होगा, प्लस एक्स टू दी पावर 6 प्लस एक्स क्यू, ठीक है। यहाँ देखिए ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, बचा क्या फाइनली हमारा एक्स क्यू इक्वल टू -1। तो फाइनली हमारा आंसर जो आएगा वो -1 आएगा। अब जो है हम लोग एक नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। वो कंसेप्ट ये है, चलिए वो कंसेप्ट पहले कहाँ से बनता है वो पढ़ लेते हैं, फिर शॉर्टकट पढ़ेंगे, आगे सवाल बनाएंगे। अब ये बताओ, a प्लस बी का होल क्यूब बता सकते हो कोई? ऑफ कोर्स बता सकते हो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। बहुत अच्छे। अब बताओ a माइनस बी का होल क्यूब बता सकते हो कोई? आप बोलोगे सर ए क्यू होता है माइनस बी क्यू होता है, उसके बाद -3ab, ये प्लस 3ab a माइनस बी होता है। क्या सही है ये बताओ? यहाँ भी माइनस होगा, सॉरी, ठीक है। अब हमारा ठीक है दोनों, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी,
ठीक है, ये होता है। अब एक बात बताओ, अगर a इक्वल टू एक्स रहे और b इक्वल टू 1/x रहे तो क्या फॉर्मूला होगा? पहले इस पे रखिए, a की जगह क्या रखेंगे? x प्लस 1/x का क्यू इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू प्लस ये जो a इंटू बी है, मतलब a इंटू बी एक्स इंटू 1/x, तो 1 वही रहेगा, 3 ही आएगा, तो ये 3 का 3 रखो, x प्लस 1/x ये हुआ। ठीक, उसके बाद आप इस चीज़ को लिख सकते हैं एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू इक्वल टू एक्स प्लस 1/x का क्यू माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x। एक ये फॉर्मूला आपके सामने आ गया। जब भी x प्लस 1/x की कुछ वैल्यू दिया हो और आपको पूछे एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू, अभी तक जो हम लोग x प्लस 1/x का वैल्यू दिया रहता था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछता था, अब पूछ रहा है एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का फॉर्मूला पूछेगा, तो आप ये है। इसी तरीके से एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू ये जो है यहाँ पर रखोगे तो ये पलट किधर आएगा? तो इसका क्या आएगा? x माइनस 1/x का क्यू, और ये जो है पूरा इधर जाएगा तो प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1/x। ये फॉर्मूला हुआ दो। आप इस दो फार्मूला को आप लिख लीजिए, क्योंकि आगे सवाल इसी दोनों फार्मूला बेस्ड सवाल आने वाला है। एक जो है वो है, अगर x प्लस 1/x आपको दिया रहे तब पूछे एक्स क्यू प्लस 1/x क्या होगा, तो आप इस फार्मूला में पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो। दूसरा है, अगर x माइनस 1/x दिया हो और पूछे एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू, तो आप फिर इस फार्मूला पे आप x माइनस 1/x की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि x माइनस 1/x दिया हो और पूछे एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू, ऐसा नहीं रहेगा, तो अमान्य होगा सवाल का आंसर नहीं आएगा। ये ना, अभी तक जो हम लोग पढ़े यही दो फार्मूला पढ़े, तो फार्मूला को आप कॉपी पे हाईलाइट करके लिख लीजिए। अब इस पे हम लोग सवाल बनाने वाले हैं। चलिए पहला सवाल बनाइए जो हम लोग अभी पढ़े थे कंसेप्ट, उस पे बेस्ड। x प्लस 1/x इक्वल टू अगर 3 हो, देन एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू वाट इक्वल टू वाट। ये तो कुछ नहीं, इसका फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, आप बोर्ड पे लिखा ही है। अब मैं यहाँ पे एक बार और लिख देता हूँ, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू इक्वल टू एक्स प्लस 1/x का क्यू माइनस 3 इज टू एक्स प्लस 1/x। ये फॉर्मूला होता है। ठीक, तो आप इसको रख दो, 3 का क्यू माइनस 3 इज टू 3, तो 3 3 होती है 27 माइनस 9, तो 18 आया आंसर हमारा। बस यही है सवाल में। दूसरा सवाल देखिए, अगर x माइनस 1/x इक्वल टू आपको 5 दिया हो, देन एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू इक्वल टू वाट। ये है, तो सबसे पहले एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू का हम लोग ने जो फार्मूला पढ़ा है वो x माइनस 1/x का क्यू प्लस 3 इज टू एक्स माइनस 1/x, ये फार्मूला होता है। अब इसका रखो क्या 5, तो 125 प्लस 3 इज टू 15, तो आपका ये फाइनल आंसर जो आया यहाँ पे इसकी वैल्यू जो आया है 140 आया। मैंने यही आंसर निकाल दिया था, लेकिन ये फार्मूला है, आप जो है ये दोनों जो आपने फार्मूला इससे पहले लिखा है इसको हमेशा याद रखना। जब एक्स क्यूब का पूछा जाएगा तो आप जो है अभी तक जो पढ़ा है, एक तो वो सब पढ़ा है, मैं एक समरी जो है अभी मैं लिख दे रहा हूँ, फिर इस पर सब समराइज्ड किसी में किसी को डाल के पूछ सकता है। एक बार मैं वो आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, तब सवाल आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब मिक्स सवाल आएगा, कुछ भी सवाल आ सकता है। जैसे हम लोग क्या पढ़ा था, आप वो चीज़ देख लीजिए। एक बार पढ़ा था x माइनस 1/x इक्वल टू a है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, x
माइनस एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू ए है, देन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये पढ़ा था। उसके बाद फिर पढ़ा था अगर ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर इक्वल टू एम है तो ए प्लस वन बाई ए इक्वल टू वाट, ए माइनस वन बाई ए इक्वल टू वाट, ये पढ़ा था। फिर पढ़ा था एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू ए है तो एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू वाट। फिर पढ़ा था एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू ए होगा तो एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू वाट, ये पढ़ा था। ठीक, उसके बाद एक चीज़ और पढ़ा था, ये था कि एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू ए है तो एक्स क्यू इक्वल टू माइनस वन होता है। एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू अगर माइनस वन हो, नहीं ये यहाँ पे था इस तरीके से, एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू वन हो तो एक्स क्यू इक्वल टू वन होता है, सीधा वन। ठीक, और लास्ट वन जो था एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू तो एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू पढ़ा था, एक्स प्लस वन बाई एक्स तो एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू पढ़ा था। इतना फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। आप ये सब चीज़ को एक जगह लिखो। अब जो सवाल बनाने वाले हैं, किसी से कोई सवाल पूछ सकता हूँ, हो सकता है तो आप उस चीज़ को कोरिलेट करके बनाना है सवाल। ठीक, आपको जितने भी मैंने लिखा है ये सारा फॉर्मूला आपके कॉपी पे लिखा हुआ है। आप चाहे तो एक जगह आप एक कॉपी पे या एक अलग कॉपी पे लिख के अब जब मैं सवाल बनाने वाला हूँ तो आप फिर वो फार्मूला को देखें, वीडियो को पॉज करके देखें किस फार्मूला पे वो सवाल सटीक बैठ रहा है, उस फार्मूला से आप उस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, बार बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, फिर आपको बहुत कम समय लगेगा याद करने में। ऐसा नहीं पहले मैं सब याद ही करूँगा तभी मुझे समझ में आएगा, ऐसा नहीं। आप फार्मूला को देखो, बनाओ, तभी समझने वाले हो आप। चलिए ये सवाल देखिए। अब आप जो सवाल अभी पढ़े हो, जो अभी कंसेप्ट पढ़े हो, आप अगर डायरेक्ट उस पर सोच रहे हो तो आप बिल्कुल फेल कर चुके हो। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, सर आपने बताया है एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू समथिंग रहेगा तो एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू हम फॉर्मूला पर रख सकते हैं। यहाँ आपने दे दिया एक्स टू दी पावर फोर प्लस वन बाई एक्स टू दी पावर फोर इक्वल टू समथिंग, तो कैसे बनेगा? ठीक है, नहीं बनेगा। तो एक बात बताओ, ये हम जानते हैं एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू की वैल्यू तो तभी आ सकता है या तो मुझे एक्स क्यू की वैल्यू पता हो या एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू पता हो। ठीक, अब इस चीज़ को हम लोग कुछ कन्वर्ट करके प्रयास करते हैं, दोनों में से कोई एक आ जाए। हमको लग रहा है ज़्यादातर चांस यही आने वाला है, एक्स माइनस वन बाई। ये बताओ, ये है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, बता सकते हो ये क्या हुआ? ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, आपको पता है एम है तो एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू वाट, ये चीज़ है, समझे? तो ठीक है, एक्स टू दी पावर फोर है, एक्स स्क्वायर है, उसका हाफ है, यहाँ भी इसे, तो इसका फॉर्मूला आप देखो आपकी कॉपी पे लिखा होगा, वो लिखा होगा ये जो है ये अंडर रूट एम प्लस टू होता है। तो m प्लस टू मतलब 64 हुआ, 64 हुआ 88 64 मतलब 8 हुआ। अब जब फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर पता है तो x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू वाट, तो ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर आपको पता है तो x प्लस वन बाई एक्स या x माइनस वन बाई एक्स दोनों को आपको पता होना चाहिए। एक का होगा x माइनस वन बाई एक्स का m माइनस टू, तो ये हुआ अंडर रूट 6 आया। भाई x प्लस वन बाई एक्स रहता है, x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू अगर निकालना था तो अंडर रूट एम प्लस टू ये रहता है। हमें x प्लस वन बाई एक्स को नहीं निकालना है क्योंकि हमें ये आंसर ये मतलब वैल्यू निकालना है x माइनस वन बाई एक्स, तो x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू हमें आ गया अंडर रूट 6। अब जब अंडर रूट 6 पता ही है तो एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू का फॉर्मूला क्या होगा? x माइनस वन बाई एक्स का क्यू माइनस है तो प्लस होगा, फिर इज टू एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू अंडर रूट 6 का क्यू प्लस 3 इज टू अंडर रूट 6। तो ये आ गया आपका क्या?
6√6 प्लस 3√6 टोटल आया 9√6 हमारा फाइनल आंसर है। देखिए कैसे आंसर आया, कहाँ तक कैसे। चलो ये सवाल जो 4 नंबर का है वो प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस सवाल का ही जो था, हमने जो बताया था कि x माइनस, क्योंकि x³ था तो वहाँ x माइनस 1/x की वैल्यू निकालना था। यहाँ x³ प्लस 1/x³ है तो वह x प्लस 1/x की वैल्यू निकालना। तो पहले x² प्लस 1/x² क्या होगा, 8 जो आपने निकाला था प्रीवियस सवाल में, ठीक। उसके बाद x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगा, √8 प्लस 2 √6। वहाँ x माइनस 1/x निकलना था इसलिए √m-6, यहाँ m+2 तो ये आ गया आपका 10 है ना, ये ठीक। अब जब ये आ गया तो इसकी फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस 1/x का क्यूब -3 x प्लस 1/x, ये होता है। अब इसको आप रखो तो ये आएगा आपको 10√10 -3√10। तो फाइनली आंसर जो आया हमारा 7√10, ये आया आंसर, बस यही है। चलिए 5वां नंबर का सवाल देखिए आप। x प्लस 1/x की वैल्यू दिया हुआ है और ये चारों वैल्यू जो है a, b, c और d का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। चलो ठीक है, 1 बाय 1 निकालते हैं। देखो x प्लस 1/x की वैल्यू 5 दिया हुआ, तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगा, √m² माइनस 4, ये होता है। तो आप यहाँ पुट करो आंसर, तो ये आएगा आपका 25 -4, तो ये आया √21। ये आ गया x माइनस 1/x की वैल्यू, तो आप x प्लस 1/x की वैल्यू, x माइनस 1/x³ माइनस 1/x की वैल्यू आप निकाल सकते हो, क्या होगा, x माइनस 1/x की क्यूब प्लस 3x माइनस 1/x। x माइनस 1/x की वैल्यू तो हमें पता ही है, तो ये है आपका √21 का क्यूब प्लस 3/√21। तो ये फाइनली हमारा जो आया 21 में से कितना गया, 18√21, ये आ गया। अब चलिए x³ प्लस 1/x³, तो x प्लस 1/x का वैल्यू तो हमें पता ही है पहले ही, तो ये आएगा आपका 5 का क्यूब माइनस 5/3, तो 125 माइनस 110, ये आया आपका। अब x² प्लस 1/x² बताइए, अगर आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू दिया हुआ है तो x² प्लस 1/, ये होगा आपका m² माइनस 2। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू दिया हुआ है तो आप जो है x² प्लस 1/x² की वैल्यू आप निकाल सकते हो, m² माइनस 2, तो m कितना है, 25 माइनस 2 इक्वल टू 23, ठीक है। चलो ये आ गया और इसकी वैल्यू तो हमने निकाल लिया। अब आप क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए एक चीज़ और दिमाग लगाओ, अगर x माइनस 1/x की वैल्यू दिया हो तो x² प्लस 1/x² क्या होगा, तब होगा जब x माइनस 1/x की वैल्यू दिया हो, तब x² प्लस 1/x² फॉर्मूला होता है m² प्लस 2, तो m कितना है, √m² प्लस 2 है, m कितना है 25, m की वैल्यू यहाँ पे जो है ये है ना 21 प्लस 2 √23, तब भी आया 23, देखिए जो हमारा ये आया है ना, √ है ना भाई,
ये अंडर रूट में एम स्क्वायर, ये एम स्क्वायर प्लस 2 ऐसे होता है। चलिए ये लास्ट 2 सवाल बनाइए। x प्लस 1/x इक्वल टू ए है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू क्या होगा? ये होगा a क्यूब माइनस 3a। ये हमारा आंसर सही है। x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 194, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू व्हाट? तो वही चीज़ पहले करना है, धीरे धीरे जो करना है आपको। x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट 194 प्लस 2 इक्वल टू अंडर रूट 196 इक्वल टू 14 का होता है ये, ठीक। अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 14, तो x प्लस 1/x इक्वल टू क्या होगा? फिर वही सेम टू सेम m प्लस 2 ये होगा ना। तो जब ये होगा तो आपका आएगा क्या? अंडर रूट 14 प्लस 2 इक्वल टू 16, और 16 का अंडर रूट 4 चौके 16, 4 आया, ठीक। तो x प्लस 1/x इक्वल टू कितना आया? 4। तो ये जो है 4 चौके 16 चौके 64 माइनस 4 तिया 12, तो ये आया आपका 52 आंसर। ये हमारा आंसर सही है बस।